अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक, और उनसे हम बात करेंगे आज जो फाइनल खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। भारत ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान ने होस्ट की थी, लेकिन फाइनल दुबई में खेला गया आज, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भारत ने आज ये कामयाबी हासिल की है। न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं उन्होंने टॉस जीता था और टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग ऑप्ट की थी, और टीम जो है मुकर्रर ओवर में सिर्फ 251 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में 49 ओवर्स में भारत की टीम ने मुकर्रर हदफ हासिल कर लिया और फातेह करार पाए। इस पर हमें बात करनी है। इंडिया की टीम के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। लास्ट 2 ICC इवेंट्स अनबीटन रही है ये टीम, और दोनों टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं। क्या इतना अच्छा कर रहा है इंडिया कि कोई भी टीम उनको हरा नहीं पा रही है? इस पे मैं बात करना चाहूँगी। सकी भाई, इंडिया इज़ जस्ट टू गुड फॉर एवरीवन दीज डेज। पिछले कुछ सालों से आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप लास्ट 3 इवेंट्स देखें। लास्ट जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था वो फाइनल हार गए, बट थ्रू आउट जीतते हुए आए थे। उसके बाद लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखें, वो जीत गए, और आज ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह करार पाए हैं। देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया। वेल डिज़र्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो ICC को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी? इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट? चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन? वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको, सारे अवार्ड इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया, जो कि बनता है। मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको ICC को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नज़र आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी। लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। आवाजें तो आना शुरू हुई हैं। एक जो स्पिरिट है गेम की, हम क्या कहते थे शुरू से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसकी एक स्पिरिट है, उसको कायम दायम रखा जाए तो इसकी स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी और जो है ना खोखली हो जाएगी, और ये क्रिकेट जो है ना वो फिर जाहिर है पावर का गेम हो जाएगा। फिर ठीक है, जैसे मैंने सुबह के प्रोग्राम में कहा 2.8 बिलियन का मुकाबला आज 9 मिलियन के साथ है। तो अगर आप फेयरनेस दें, सारा कुछ करें, तो 9 मिलियन 2 पॉइंट समथिंग बिलियन को जितना आज देखा जाए तो इसमें चैलेंज दिया थोड़ा बहुत। अगर 280 कर जाता तो इनको चौक कर देता था, ये न्यूजीलैंड पकड़ लेता इनको, क्योंकि पार स्कोर 270 समथिंग थी। तो अगर इसकी टेक्निक, इसके एनालिसिस में चले जाएं तो जहां 2 विकेटें गिरी हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से डैरल मिचेल और जो लेथम है, आप उसके स्टैट्स को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बॉक डाउन होना शुरू हो गए। जो उनकी नेचुरल गेम्स थी उससे वो थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो गए, क्योंकि 2 विकेटें आउट हुई। डैरल मिचेल ने आज जो 50 स्कोर किया वो 2014 के बाद स्लोएस्ट है फ्रॉम एनी न्यूजीलैंड बैटर। जी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं ये समझता हूँ, अगर आप फेयर ट्रीटमेंट किसी को देते हैं, अगर एक पूरी टीम प्रॉपर तरीके से तैयार होके आती है। मेरा ख्याल है केन विलियमसन बाहर बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है कुछ ऐसे ग्लिम्स नज़र आए कि वो तो बाहर बैठा हुआ था, उसको भी थोड़ा सा इंजरी का प्रॉब्लम है। देखिए, एक टीम ट्रैवल जो करती है वो कभी भी प्रेपरेशन 100% नहीं करेगी। उसके अंदर जो बैटरी है
वो 70-80% बैटरी के साथ जाएगा। जेट लैग है, लथार्जिकपन है, ट्रैवल की जो है फटीग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ पूरी नहीं मिली हुई। ये बार बार बातें कर रहे हैं जो कि फैक्ट है। आई थिंक आईसीसी को सीरियसली देखना पड़ेगा। वेल डन टू इंडिया, दे प्लेड रियली वेल एंड हैट्स ऑफ फॉर देम। लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गौतम गंभीर एज वेल, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं भी हेड कोच रहा हूँ, जब आपके कानों में ये आवाज़ आती है कि दुनिया ये कहना शुरू हो गई है, कभी आपको फेवर मिल रही है, आप इस तरह हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजीज़ में या बात करते हुए आप कुछ ना कुछ ऐसी मिस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट वो काम रहा, कंपोज रहा, चीज़ों को लेके चलता रहा। उसने कभी वही काम करना है जो हमने करने हैं, बस फोकस रहना है, जो हमारी गेम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसी तरह रहना है। तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गौतम गंभीर एज वेल। इंजी भाई, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरी दफ़ा फाइनल जीता है, तीसरी दफ़ा चैंपियन करार पाए हैं। क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है, और ठीक है कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है, या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन्स करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेज़ किया है ना, वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेज़ किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेज़ कर गए, तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280+ रन्स करें। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280+ करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग पे भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हम है ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था, क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे। जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुए ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए, उनको एकदम से ना स्कोर खुला है, तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है। तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते, जो आपने पहले बात की थी ना, क्योंकि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे। तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू इंडिया, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। लेकिन जो पॉइंट सकलैन ने उठाया है ना, तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप ज़रूर जीतें, क्योंकि जी आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, लेकिन दूसरों को ये महसूस ना हो कि जी ये अनफेयर है, हमारे साथ फेयर नहीं हुआ। तो ये वाली फीलिंग है ना, नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जिस टाइम आईसीसी का टूर्नामेंट हो। बिल्कुल फेयर चांस होना चाहिए हर टीम के पास जो भी पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी टूर्नामेंट में। इंजी भाई ने जो बात की कि फास्ट बॉलर्स जब बॉल कर रहे थे तो न्यूजीलैंड बैटर काफ़ी अच्छा कर रहे थे, 69 उन्होंने किया पहले पावर प्ले में, बट जिस तरह ही स्पिनर्स आए ऐसा ब्रेक लगा है और विकेट पे विकेट आ रही थी। लाइक वरुण ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने दूसरे ओवर में आई थिंक 2 चांसेस क्रिएट किए। सो हाउ गुड इज़ ही? और अभी लाइक दूसरी दफ़ा खेल रहे थे, बट लगा काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी न्यूजीलैंड बैटर्स को।
बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं ये समझता हूँ जो कुलदीप यादव ने आते ही 2 आउट किए ना विलियमसन का, क्योंकि विलियमसन एक ऐसा प्लेयर था जो कि डीप जाता। विलियमसन आउट हुआ, उससे पहले जो है वो आउट हुआ अपना रचन रविंद्रा। ये 2 ऊपर नीचे जो आउट किए ना, वहाँ पे असल में इनकी कमर टूटी है न्यूजीलैंड की। और फिर लेथम और डेरल मिचेल ने स्लोस्ट 50 किया, खेला अच्छा बट बॉग डाउन हो गया क्योंकि वो 2 ऊपर नीचे गिरी। अगर एक विकेट और दूसरी विकेट के बीच में अगर कोई 10, 12, 15 ओवर का गैप होता ना, तो फिर जो इंजी भाई बात कर रहे हैं कि भाई 280 तक इनको फिर 280 हो जाता। वो जो 2 ऊपर नीचे गिरी ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें 15, 20, 18 ओवर आगे तक जाना है, जिसकी वजह से वो बॉग डाउन होते रहे। वो डॉट बॉल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए। और होता यही है जब आप इस तरह की स्पिनिंग कंडीशंस में आते हैं और ऊपर नीचे जब विकेटें गिरती हैं तो आप थोड़े ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। हालांकि मोहतात होना चाहिए बट मोमेंटम नहीं छोड़ना चाहिए। मोमेंटम अगर कैरी रहता है मोहतात के साथ, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर अग्रेशन होना चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, साथ में अक्लमंदी होनी चाहिए, मोहतात होना चाहिए बट साथ में उसके मोमेंटम चलते रहना चाहिए। मोहतात में मोमेंटम जब टूटेगा ना, तो आप मोहतात से बिल्कुल ही बॉक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके रन्स निकलना बंद होते हैं, प्रेशर बिल्डअप होता है। और दूसरी जो क्लेवर चीज़ थी ना इनकी स्पिनर्स की, जो मैं देख रहा था, जडेजा वो तो 1.5 मिनट में ओवर खत्म कर देता था जी। वो ठक ओवर खत्म हो रहे, इधर से उधर वो करते पता चला जी 10 ओवर निकल गए और जनाब रन्स हुए कोई नहीं। तो वो बड़ी क्लेवर उन्होंने वहाँ पे टेक्टिक्स, आई गिव क्रेडिट टू रोहित शर्मा एंड प्लस स्पिनर्स कि उन्होंने कहा फ़ौरन से पहले जो है ना ओवर्स निकालो, ये मोहतात हुए में, और वहाँ से उन्होंने गेम उनके हाथ से निकालना शुरू किया। ये सिकलैन जो स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा ना, आप देख रहे होगे कि जी फंस रहे, ये T20 की वजह से कि लोग ज़्यादा प्रैक्टिस है ना बड़ी हिट मारने की। जी बिल्कुल ऐसे तो इनको स्ट्राइक रोटेट नहीं करना था। इंडिया की हम बात कर रहे थे कि जिस तरह कोहली खेल रहा था या अय्यर खेल रहा था, इन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते थे। ये बड़ी हिट नहीं मारी इन्होंने। 250 रन के लिए ना 4-4 से खेलते रहे, एक ओवर में एक चौका मारा तो आप वहीं वापसी पहुंच गए, आपकी एवरेज पूरी हो गई। तो ये स्ट्राइक रोटेट करने की ना प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। इससे प्रेशर है ना रिलीज होता है क्योंकि बैट्समैन पे कि जी आपने डॉट बॉल, क्योंकि ये अब T20 की वजह से ना लोग बड़ी हिट के इंतजार करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना भूल गए। तो इसलिए फिर ऐसी पिचेस पे ना जहाँ बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है या मिस्ट्री स्पिनर आते हैं, आपको सिंगल नहीं लेना आता ना, आप बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हो। तो न्यूजीलैंड के साथ है ना 2 मैचेस में हो रहा था, एक मैच खेल के आप इस तरह के मिस्ट्री स्पिनर को आपको काबू करना ना जरा थोड़ा सा मुश्किल है। तो उससे प्रेशर ज़्यादा आ जाता है कि जी हमने इसको किस तरह मैनेज करना है। लेकिन फिर भी चलो, लेकिन इंडिया को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी दे रहे थे कि जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो भाई हम भी कह रहे हैं जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, तो खैर खेल रहे हैं, एडवांटेजेस जितने मर्जी आप कह लें हैं, और जो हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। एडवांटेजेस तो थे, और सिर्फ हम लोगों ने ही नहीं बल्कि दुनिया में और भी जो टीम्स इस टूर्नामेंट का हिस्सा थे उन्होंने भी इस पे बात की, और अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। रोहित शर्मा से मैं शुरुआत करना चाहूँगी सकी भाई। ये टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया की टीम हार के वापस आई तो काफ़ी बातें हुई इंडियन मीडिया में कि अब रोहित को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए ना, इस 37 तो काफ़ी बातें हुई, बट उनकी कप्तानी में टीम जीत रही है। देखिए मीडिया ने बातें की हैं, जो पीछे थिंक टैंक था वो चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखे हुए था, उन्होंने कहा ये बात कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं, इनको बातें करने दो, हम किसी चीज़ को चेंज करने वाले नहीं, और हमें पता है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी उठानी है। ये भी पार्ट ऑफ प्रेपरेशन थी। अगर प्रेपरेशन हम समझते हैं कि 11 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ और चले गए और प्रेपरेशन अब शुरू हुई, ऐसा नहीं है। ये प्रेपरेशन बहुत पीछे से शुरू हो जाती है। मीडिया बोलता रहा, उन्होंने इधर से सुना इधर से निकाल दिया, उन्होंने कहा यही कैप्टन है, ये टीम है, ये इस तरह फलाना, ख़त्म, आप आओ जी खेलो। तो वो उनकी आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू देयर थिंक टैंक। आई थिंक अजीता गरकर और जो भी इनके पीछे लोग बैठे हुए उनको पता है कि ये लीड करेगा और इससे बेहतर कोई लीड नहीं कर सकता। टीम को लेके चल रहा है, सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको अपने रोल्स का पता है। इनके ऊपर से प्रेशर रिलीज़ करो, मीडिया को बोलना है बोलते रहने दो। आई थिंक बैठ के बात करते होंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होंगे भी, और बताते होंगे भी वी बिलीव ऑन यू, नॉट ऑन इंडिविजुअल, एक के ऊपर, सब के ऊपर, लो जी जाओ और जाके खेलो। तो आई थिंक
जैसे हम प्रेपरेशन की बात करते हैं तो प्रेपरेशन में बोर्ड और थिंक टैंक पीछे जो जितने भी सिलेक्शन कमेटी वाले वो सारे वो अलाइंड होते हैं हर चीज़ के अंदर, तो उसके रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। और आज के मैच में जो उसने मेरा ख्याल है पहले ही ओवर में जो छक्का मारा है, और हम यही कह रहे थे कि इसके रन्स हुए नहीं, बट लीड फ्रॉम द फ्रंट इसने इंटेंट बताई कि ये मेरी इंटेंट है और हमने इस तरीके से जाना है, और उसने पहले ही ओवर में बता दिया। वो मैसेज न्यूजीलैंडर के लिए नहीं था, वो अपने ड्रेसिंग रूम में भी था कि मैं लीडर हूँ और मैं जा रहा हूँ और ये मेरी इंटेंट है, मैंने इस तरह आना और मुझे फॉलो करते चले जाओ। और वो आए और आके मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए था जी, न्यूजीलैंडर्स के लिए भी जी था। जी 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 और अपनी टीम वाले जो है जाहिर है उनको उनके लिए भी था, हाँ डेफिनेटली, लेकिन वो असल में पंच थ्रो किया पहला। मसला ये है कि जिस टाइम आप इतना जीत रहे होते हैं ना, जी। इतने आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, जिस तरह ही आप एक हारे हैं ना, शोर आपके कान में आना शुरू हुआ है क्योंकि जी आप रिटायरमेंट आपकी कान में आनी शुरू हो गई है, तो आप, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पीछे इतनी है ना क्योंकि जी इतनी सारी सीरीज़ें, अब ये तो जो ऑस्ट्रेलिया में हारे थे उसके बाद भी आना शुरू हुआ था, और ये भी शुरू हो गया था कि जी गौतम गंभीर की और इसका मसला है, और जिस टाइम ये न्यूजीलैंड से आ रहे हैं उस टाइम भी ये वाला शोर सुनाई देने लगा, ठीक है। लेकिन आप, मेरा मतलब है आईसीसी का जो टूर्नामेंट बड़ा खेल रहे हैं तो वो आप जीत रहे हैं, तो उस इतनी सारी जीत के अंदर है ना एक आधी हार है ना वो दब जाती है, जी। तो वो नज़र ही नहीं आती क्योंकि जी वो कहते हैं जी शोर करने दो, बोर्ड भी है ना इसको माइंड नहीं करता। लेकिन यही कहीं हार, अगर ये कहीं आज जिस तरह यहाँ ये खेल रहे थे चैम्पियंस ट्रॉफी, अगर ये कहीं सेमीफाइनल में ना पहुँचते या सेमीफाइनल हार जाते तो ये आवाज़ें आपको ना और भी लाउड हो जाती क्योंकि जी और भी ज़्यादा सुनना शुरू होती। तो जीत है ना हर चीज़ को छुपा लेती है, हर चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। मैंने एक अभी आप लोगों सारों के साथ शेयर कर रहा था वाक़या कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो हम हारे हुए थे, तो मैं कप्तान था, तो मेरी सिलेक्शन पे बात हो रही थी तो वो मेरी बात मान नहीं रहे थे। तो शहरियार साहब थे, अल्लाह उनके दर्जात आमीन बुलंद करे, उनके लिए आसानियाँ फरमाए। तो मैंने शहरियार साहब से कहा था कि मैंने कहा कि आज मैं हार रहा हूँ तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे, ठीक है। मैंने कहा कल मैंने जीत जाना तो कल मैंने फिर आपकी नहीं सुननी। तो जिस टाइम आप हार जाते हो ना तो आपकी सही बात भी गलत लगती है, और जिस टाइम आप जीत जाते हो तो आपकी गलत बात भी सही लग रही होती है, ठीक है ना। तो इस टाइम इंडिया की सब गलत भी सही है, ठीक है ना, सब गलत भी सही है। रोहित शर्मा भी फिट है, बिल्कुल सही है ना, वहां तक बात पहुंचती नहीं, वहां तक बात पहुंच, सब सही है, ठीक है ना। वो दूसरी बॉल पे निकल के छक्का मारते सारी, क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि जो पीछे ऐसा है। लेकिन ये नहीं है कि जी उनका क्रेडिट आप उनसे छीने क्योंकि जी वो अच्छा नहीं खेल रहे ये वो, लेकिन मैंने कहा कि जी सारी चीज़ें सही चल रही हैं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर जिस टाइम ये हारेंगे एक दो तो जिस टाइम फिर प्रेशर पड़ेगा तो फिर सूरत हाल ज़रा डिफरेंट होगी। तो मैं ये अपने पाकिस्तान के हिसाब से कह रहा हूँ कि हम अच्छा नहीं कर रहे तो हमारे पे भी ये वाले दिन नहीं रहेंगे, सारे टाइम रात भी नहीं रहती, दिन भी आना है हमारे लिए। तो हमारे यही लड़के अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे, अच्छा भी खेलेंगे। सो फिर कभी टाकरा होगा तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा बुरा वक्त आता है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें तो बहुत उम्मीद है कि यहीं से सूरज निकलेगा और हमारे लड़के भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छा किया भी है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं किया हुआ। हिस्ट्री भरी पड़ी है हमारे अच्छे कारनामों से। सकी भाई, हाउ स्ट्रॉन्ग रोहित शर्मा लुक एज अ कैप्टन फ्रॉम आउटसाइड? जाहिर है लड़के उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते हैं, बट हाउ स्ट्रॉन्ग इज ही? यह इंजी भाई ने, मेरा ख्याल है जब हमने ये ट्रांसमिशन शुरू की थी, बातें चल रही थी अबाउट लीडरशिप, कैप्टन, तो इनकी बात जो थी वो बड़ी पावरफुल थी। वही बात को मैं रिपीट करूँगा कि जब सारे लड़के ये कहें कि ये हमारा कैप्टन है, लीडर है, और उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी बात सुने, तो समझ लो कि आपका लीडर सही है और आपका कैप्टन सही है। वो जो है ना वो टीम को लेके चलेगा। और अगर लड़के ही उसको जो है वो शक की निगाह से देखें और उसकी उस तरह की रिस्पेक्ट ना करें, फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ये तो कप्तान की पहली क्वालिफिकेशन है, पहली क्वालिफिकेशन, क्योंकि लड़के उसको मान लें कि हाँ हमारा लीडर यही होना चाहिए जी। ये पहली क्वालिफिकेशन है। तो आप देखें कि इसके अराउंड जो है जितने भी, चाहे यंग लड़के हैं, चाहे सीनियर है, चाहे विराट कोहली है, जो दूसरे भी है, वो सारे के सारे इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं। इवन विराट कोहली जब कप्तान थे तो इतना बड़ा टाइटल कोई इंडिया के हिस्से में नहीं आया था, बट जैसे ही वो शिफ्ट हुई है कप्तानी तो हमने देखा है कि बहुत सारी फतुहात मिली हैं।
जाहिर है इसके अंदर वो क्वालिटीज भी हैं एंड यू हैव अब टू एक ही बंदे को तो सब कुछ ना दे दो ना, बैटिंग के भी सारे रिकॉर्ड वही तोड़े, तोड़ा। कप्तानी के भी सारे रिकॉर्ड वही तोड़े। देखिए इसमें भी एक हिडन मैसेज है, इसमें भी एक हिडन मैसेज है कि जरूरी नहीं है कि जो अच्छा जी। कप्तान है या अच्छा प्लेयर प्लेयर है है वो। तो आप उसको कप्तान नहीं, बना दें और फिर उससे भाई उम्मीद करें। सचिन भी था, जी, सचिन ने भी कप्तानी की लेकिन नहीं चल नहीं सका। चल सका। तो ये जो कैप्टन की जो सलाहियत है ना, वो एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट चीज, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। ताकि उसको लगे कि जी ये तो ठीक है। सकलैन बात कर रहे हैं, सॉरी। हाँ, तो आई थिंक एंड यू हैव टू बी लकी एज वेल। और जब आप कोई फैसले करते हैं तो बड़ी कन्विक्शन के साथ करते हैं, क्लैरिटी होती है आपके फैसलों के अंदर, तजब्जुब में नहीं जाते। आपके कानों में बहुत सारे मशवरे भी आते हैं, उन सारे मशवरों में से आपने सही मशवरा निकालना है, तो ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आई थिंक ज़ाहिर है इतनी बड़ी पॉपुलेशन का, इतने बड़े मुल्क का कैप्टन, तो कितने मशवरे आते होंगे, कितनी आवाज़ें आती होंगी, उन सारी आवाज़ों में से इसने सही फैसला या सही मशवरे को पिक करना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना और उसको सोचना भी, उसको सोच के कन्विक्शन के साथ उसको कहना जी हाँ इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करें। फिर एक इसका अपना भी चल रहा है, एक क्रिकेट है और फिर इसका एक अपनी भी ऑब्जर्वेशन है, अपनी कैलकुलेशन है, खुद भी गेम को रीड कर रहा है, अपना भी रिलेशनशिप है प्लेयर्स के साथ। उन सब के बीच में जो फैसले करना है ये बहुत मामूली चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल सही। और मैं एक सिलेक्शन की मजेदार कप्तानी की भी इसको सकलैन को भी आइडिया होगा, जिसको तो आप सिलेक्ट कर लो वो तो ये कहते हैं कि मैं तो डिजर्विंग था। जो ये सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया ना, तो इन्होंने हमारे पे वो कुछ नहीं किया, ये तो मैं तो डिजर्विंग था। और जो ड्रॉप हो जाए ना, वो ये कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हुई है। सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट नहीं जाता, जो अगर सिलेक्ट हो गया वो तो कहते मैं तो डिजर्व करता ही था। और कोच के साथ भी यही होता है, और कप्तान जिस टाइम वो किसी को खिला देते ना 11, तो 11 वाला कहते हैं कि मैं तो खेल नहीं था, मैं तो डिजर्विंग था। और जो 5 बार बैठे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार हमारे साथ ज्यादती कर दी, मैं नहीं खेला। तो ये मुतमईन करना ना कप्तान को, ये वाली चीज़ मुतमईन करना, और ये वाला ट्रस्ट प्लेयर्स को आ जाना कोच पे, कप्तान पे, या सिलेक्टर तो ज़रा दूर हो जाता है। जी। कप्तान और कोच मेरा मतलब है रोज़ डेली बेसिस पे उनसे उनके साथ चल रहे होते हैं। तो अगर लड़कों को ये वाला बिलीव आ जाए ना कि नहीं जो कप्तान कर रहा है या कोच कर रहा है ये ठीक कर रहा है, तो फिर आपको ना इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने में आती हैं। ठीक है जी, हमें बात करनी है विराट की एक बड़ी स्टेटमेंट पर जो कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए है, लेकिन विराट कोहली की उस स्टेटमेंट का जो उन्होंने आज मैच जीतने के बाद दिया, उनका कहना है कि हमारा स्क्वाड जो है रेडी है फॉर द नेक्स्ट 8 years टू टेक ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। सकी भाई, उनका कहना था कि हमारे जो लड़के हैं जो भी टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने शुभमन गिल की बात की, उन्होंने सुरेश अय्यर की बात की, और उन्होंने केएल राहुल के बारे में भी बात की। उनका कहना था कि ये जो लड़के हैं दे आर डूइंग वेरी गुड एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट 8 years। बीच में ये दोनों इंक्लूड हैं या एक्सक्लूड हैं? ये इंक्लूड हैं, विराट और ये। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब अभी वो छोड़ के नहीं जा रहे, बट उन्होंने बात की कि जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो हमारे पास इनफ टैलेंट है। जाहिर है एक्साइटमेंट के कमेंट्स इसी तरह की होते हैं, और मैं ये नहीं कि मैं इनका बुरा सोचूंगा विराट का या रोहित का, क्योंकि इनके फैंस पूरी दुनिया में हैं, बहुत सारे इनको लाइक करते हैं। इवन मैं खुद लाइक करता हूँ, जब क्रिकेट खेलते हैं मैं बाकायदा देखता हूँ, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो बाज़ का हमारा टिल्ट पाकिस्तान की तरफ जाता है कि पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से, वो एक चीज़ है कि वो आई जाती नेचुरल, दैट्स नेचुरल, उसको नहीं चेंज कर सकते। तो जब ये क्रिकेट खेलते हैं हमारा भी दिल चाहता है इनको हम लोग देखें, इनकी शॉट्स, इनकी रेजिलियंस, इनका जो मैच विनिंग नॉक्स होती हैं, वो जिस तरह फाइट करते हैं, तो हम भी चाहेंगे भी खेलें। बट आई थिंक थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर गया, 8 साल तो और मेरा था। आई थिंक इट्स टू मैनी ईयर्स। नहीं अपना नहीं कहा होगा, अपना रोहित का नहीं कहा, लेकिन उसने हाँ, वैसे ओवरऑल बात की होगी। हाँ, तो आप ये इन्हीं की बात में मैं कह रहा हूँ। हाँ, बाकी वाले तो मेरा ख्याल है कुछ लग रहा है ऐसे कि जो बाहर भी बैठे हुए हैं, इनके रिंकू सिंह है एक, शायद हो सकता है कि दुबई की विकेट देख के उसने कह दिया कि मैं 8 साल खेल जूंगा। नहीं, मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने अपना नहीं कहा है, उनका ये कहना था कि हमारे जो लड़के हैं, हमारा जो ड्रेसिंग रूम है उसमें इनफ टैलेंट है कि हम 8 साल तक हो सकता है कि वो यही समझ रहे हो कि अब सारी टीमें ट्रैवल करके इधर ही आएंगी तो हम इधर ही खेलते रहेंगे। वैसे उन्होंने जिक्र किया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का भी, उन्होंने कहा कि हम जाहिर है काफी डिसअपॉइंटेड थे। इसकी अदा स्टेटमेंट में ना एक अच्छी चीज़ बहुत है, वो ये है कि सही है या गलत है कि जी 8 साल तक है, वो तो 8 साल में ही पता चलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि आप ऐसे सीनियर प्लेयर अपने जूनियर प्लेयर्स को बैक करते हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि जी जाके
कि जी ये हमारा फ्यूचर है, ये 8 साल तक है ना टीम को संभाल सकते हैं, हो या ना हो वो तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर है अपने सीनियर प्लेयर की तरफ से ना। तो ये पाकिस्तान में भी जैसे इमरान भाई होते थे ना, वो अपने प्लेयर्स के लिए करते थे इस तरह कि जी उनका बोलते थे, सीनियर प्लेयर्स को ना इस तरह का बोलना चाहिए, ये टीम की यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है ना। अब अगर वो ये वाली बात करके गया है कि जी हमारी 8 साल तक के लिए टीम तैयार है और हमारे ये जो उनसे लड़के हैं जो या बेंच स्ट्रेंथ है वो हमें संभाल लेगी। अब आप ये देखो जिससे वो ड्रेसिंग रूम में वापसी जाएगा तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट होगी, ये लड़के कितनी रिस्पेक्ट करेंगे उसको। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स है ना हमेशा टीम के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 8 साल तक वाली चीज़ हो भी सही, लेकिन आप ये देखोगे कि आपने मैसेज कितना पॉजिटिव दिया अपने लड़कों के लिए, अपनी टीम के लिए, तो ये मैसेज बहुत ज़बरदस्त है। ये चीज़ बहुत, बशर्ते कि जी मैं जाके अपनी तारीफ़ ही करता रहूँ कि जी मैं ऐसा खेल रहा हूँ और ये वो, उसने नहीं, उसने अपने दूसरे लड़कों की तारीफ़ की है और ये होना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसकी ये वाली स्टेटमेंट है, इसको इस तरह ना लो कि 8 साल तक अब सारा उन्होंने जीतना है जी। लेकिन आप ये देखो कि उसकी स्टेटमेंट पॉजिटिव कितनी है अपने लड़कों के लिए और अपनी टीम के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें से ये वाला पॉइंट है ना बहुत ज़बरदस्त निकलता है। न्यूजीलैंड के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। थ्रू द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले हैं, 2 ही मैचेस हारे हैं और वो हारे हैं इंडिया के हाथों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और सेंटिनल ने भी बात की थी फाइनल से पहले कि हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है, एडवांटेज का फ़ायदा है, बट अगर हम ये सारी चीज़ साइड पर रखते तो न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट अच्छा खेला है और विराट कोहली ने भी आज तारीफ की है उनकी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा खेला है जी उन्होंने। और देखिए उन्होंने जो उनका मिस्ट्री बॉलर था जिसने पिछले मैच में इनको चक्कर दिए थे उसको अच्छा टैकल किया है, यानी उस तरह वॉक डाउन नहीं हुए, उस तरह उसने प्रेशर क्रिएट नहीं किया। इस मरतबा जो है वो अक्षर पटेल बहुत इकोनॉमिकल रहे, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप यादव ने भी की, बट ये जो मिस्ट्री जिसने तंग किया था उसको थोड़ा अच्छा खेले। मुझे इस बातों से एक सईद भाई का एक शगुफा याद आ गया। मैंने कहा रिलेटेड टू इसी क्वेश्चन से, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग एक बहुत टफ सीरीज़ हार के आ गए, तो यहाँ पे जनाब सबको लाइन हाज़र कर दिया गया। उन्होंने कहा जी ये क्या हुआ फलाना। सईद मैंने कहा अगली दफ़ा जाएंगे ना तो मुझे पता है कैसे तैयार होके जाना है। याद है वो क्या कहते, बस मुझे पता चल गया अगली दफ़ा मैं जाऊँगा ना तो मुझे पता है मैंने कैसे तैयारी करनी। तो जो चेयरमैन थे उस वक्त ही, उन्होंने पूछा क्या करोगे तुम बताओ ताकि अगले टूर में फिर हम लोग अभी से तैयारियाँ शुरू कर दें। कहते हैं बस मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा लाहौर कराची लाहौर इधर उधर फ़्लाइटें लेता रहूँगा, पहले घूमूंगा, फिर कदाफ़ी स्टेडियम आया करूँगा, 2 दिन में फील्डिंग करा करूँगा, भागूंगा इधर उधर पागलों की तरह। वो जो दूसरा दिन ख़त्म होने वाला होगा ना पैड पहन के अंदर चला जाऊँगा। कहते क्यों, कहते ऑस्ट्रेलिया ने इसी तरह किया हमारे साथ, पहले लंबी फ़्लाइटें दिलवाई हैं, फिर बहुत टॉस जीता है, बैटिंग की है, 1.25 दिन तक इन्होंने हमारी जो है ना दौड़े लगवाई हैं और आखिरी 15-20 मिनट पहले इन्होंने कहा जाओ जी बारी ले लो। तो कहते मैं ऐसे तैयारी करके, अब इंडिया ने भी जो है ना वही की है, सबको दौड़े लगवाई हैं, आप दौड़े लगवा, न्यूजीलैंड दौड़े लगाता है, उन्होंने कहा आज जी आगे पकड़ के 4 स्पिनर डाल के उनको पकड़ लो, ऐसा फंदा लगाया जैसे मछली को फंदा लगाते हैं। ठीक है anyway, not taking any credit away from India. Yeah, we're not taking any credit away. हम बार-बार क्लियर से डिस्कशन हो रही है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जिसकी फातेह रही इंडिया की टीम। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मार्का आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और भारत ने ये मैच जीत लिया, उसी पे हम बात कर रहे हैं। मैं ज़रूर यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स की बात करना चाहूँगी। व्हाट अ स्टनिंग कैचर ही इज। फील्डर भी मैं नहीं कहूँगी, सकी भाई कोई बॉल छोड़ते नहीं है वो, और आज भी उन्होंने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा शुभमन गिल का। इस तरह की कोई हरकत करते हैं, वसीम भाई का डायलॉग याद है, बांदर होवे थे छलांगा ना मारे। वो कहते थे कोई अच्छा सा कैच पकड़ते थे तो हमारे तो छेड़खानी चलती रहती थी, तो वसीम भाई बांदर होवे थे छलांगा ना मारे, आज तो बांदर ही लग गया है। आउटस्टैंडिंग, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता है, सुपर फिट, सुपर ह्यूमन। अच्छा सकलैन, ये तुमने इसके साथ काम किया है क्योंकि ये स्पेशल कोई, मेरा मतलब है कि जी फील्डिंग की ड्रिल करता है कोई ऐसी, या क्या है कि जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि इनसी भाई ये बेस से जो नीचे से ही आते हैं ना, अच्छा। नीचे से इनके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये ऊपर आके सीखते नहीं हैं, जो आप हमेशा कहते हैं कि आप इस लेवल पे आगे सीखते नहीं हो, रीबिल्ड नहीं करते हो, ये नीचे से सीखे सिखाए आते हैं और बेसिक चीज़ों पे रहते हैं। और जब इनकी जितनी भी प्रैक्टिस होती है ना पर्पस बेस होती है और इन्जॉय करते हैं, बोझ नहीं है।
और वो खुद कहते हैं कि मुझे आज फील्डिंग करनी है, 10 मिनट है तो 10 मिनट बिल्कुल फोकस के साथ, हर एंगल कटिंग के साथ, कैसे कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है, जो रस्से के करीब जाके पकड़ के फेंक के अंदर, ये भी ड्रिल्स करते हैं वो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो ना करते हो। ग्लेन फिलिप्स हर चीज़ फील्डिंग के सारे बॉक्सेस टिक करते हैं। इंजी भाई, न्यूजीलैंड हमने देखा है कि अच्छा खेलते हुए आते हैं, बट फिर फाइनल में आके अभी पिछले अगर हम हालिया कुछ टाइम की बात करें, कुछ 15-20 सालों की, तो इनकी 5 हार हैं फाइनल्स में आईसीसी के इवेंट्स में। तो लाइक जो सकी भाई कहते हैं ना कि वो हार जीत पे नहीं जाते, तो मुझे लगता है अब जाना पड़ेगा, आपको पूरा प्रोसेस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नहीं, अगर ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस देखो ना पिछले 2 साल से या 2-3 साल से, इनकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि जी ये डिफरेंट क्रिकेट खेलना शुरू हुए हैं, इनका माइंडसेट चेंज हुआ है, और ये अभी भी जो क्रिकेट खेल रहे थे ना, ये इंडियन जीता है, बहुत अच्छा खेल रहा है, क्योंकि जी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इस पिच पे आके फंस गए जी जी। तो वरना इनकी टीम भी बहुत बैलेंस थी, और वो 2 चक्रवर्ती ने फिर इसको चक्कर वगैरह दिए आज, और तो वरना अदरवाइज़ ये इन्होंने इंडियन को पकड़ना था। इनकी टीम भी बहुत बैलेंस टीम थी, और इनकी क्रिकेट है ना डे बाय डे बहुत बेहतर से बेहतर होती जा रही है। वो इसलिए कि इंडियंस की टीम क्यों बेहतर हुई, क्योंकि जो इनके यंगस्टर्स आए ना, कि अब जिस तरह कोहली भी खेल रहा है, रोहित भी खेल रहा है, लेकिन नंबर 1 प्लेयर कोई और है, गिल है नंबर 1 प्लेयर, और अय्यर की जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो यहाँ सीखने वास्ते नहीं आ रहे, परफॉर्म करने वास्ते आ रहे हैं। इनका भी इसी तरह ही है, ये जिस तरह रविंद्रा है, रचिन है, ये देना अब ये आके ये सीख नहीं रहा, ये फेंटा लगा रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो दूसरे भी जो इनकी, जो हम फ्लिप की जो बात कर रहे थे, या दूसरे भी जो इनके प्लेयर्स आए हैं, तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनका इरादा यहाँ सीखने का नहीं है कि जी हम आ रहे हैं तो हम 2 साल के बाद बेहतर हो जाएंगे, ये चीज़ नहीं है। तो इनकी टीम भी बहुत अच्छी है, और थोड़ा सा ये है कि जी अब असल में इनका थोड़ा सा ना और भी फोकस ये अपना लेके आएंगे, और इनको जिस तरह ये खेल रहे हैं तो ये फतवात में, ये बड़े मैचों में भी ना ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जी अगर पिछले 3-4 साल से इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए ना, डे बाय डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है। अभी ये इंडिया से हारे स्पिनिंग ट्रैक की वजह से, वरना बाकी सारी टीमों को इन्होंने भी आराम से मार्जिन से हराया है। कोई किसी के साथ इन्होंने भी अच्छा सलूक नहीं किया, जिस तरह इंडियंस ने नहीं अच्छा सलूक किया, इन्होंने भी नहीं अच्छा सलूक किया था। थैंक यू सो मच जी। ये हमारा आखिरी शो था आज इस सिलसिले का, ट्रॉफी हंगामा। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, अपनी कैमरा टीम का, अपनी प्रोडक्शन टीम का, अपनी टेक्निकल टीम का, और आप लोगों का भी प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले किसी इवेंट में आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए आप सब, और देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।